हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आज हमें इन्फ्लेशन को चेक करने के जो मेजर्स हैं, उसके दूसरे मेजर पर बात करना है। आप जानते हैं अभी हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। तो इन्फ्लेशन कैसे चेक किया जाए, कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इनके 3 मेजर्स मैंने आपको बताए थे। डिमांड साइड, सप्लाई साइड और कॉस्ट पुश मेजर्स। मैंने कहा था कि 3 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर पर हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में कि डिमांड डिमांड साइड की ओर से क्या कदम उठाए जाएँ, क्या मेजर्स लिए जाएँ कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। आज हम लोग को दूसरे फैक्टर पर बात करना है, सप्लाई साइड मेजर्स, कि सप्लाई साइड से क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं सप्लाई साइड मेजर्स। अब देखिए, पहले हम लोग बात कर लें कॉमन तौर पर। अगर तो आप बाज़ार जाते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चावल खरीदने जा रहे हैं मार्केट से, ठीक। अब मान लीजिए कि मार्केट में नॉर्मल डिमांड चल रही थी, 100 किलो चावल मार्केट में था और 100 केजी की ही डिमांड चल रही थी। 100 या यूँ कहिए कि 100 केजी की सप्लाई मार्केट में थी, तो उससे काम चल जा रहा था लोगों का, ठीक। अब किसी वजह से वो 100 केजी का की जो सप्लाई है, वो उतनी ना रह के किसी वजह से घट के 80 केजी हो गई, कि अब 80 केजी ही जो है मार्केट में सप्लाई आ रहा है, ओनली 80 केजी। तो अब जो लोग उस 20 केजी में आएँगे, जिनको अब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन डिमांड तो रहेगा, वो माँगेंगे, उनको चावल तो चाहिए। बिना चावल खाए आप कैसे रहेंगे? वो तो नेसेसरी आइटम है, तो वो तो चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि 100 लोग मार्केट में थे और 100 केजी, 1-1 केजी वो लोग डिमांड कर रहे थे, तो 100 केजी की सप्लाई से काम चल जा रहा था। अब घटकर 80 केजी हो गई, लेकिन माँगने वाले 100 लोग ही हैं और उनको 1 केजी चावल चाहिए। तो अब यहाँ पे जो दुकानदार है, अब वो क्या सोचेगा? अब मैंने आपसे कहा कि मार्केट जो है वो प्रॉफ़िट पर काम करती है, प्रॉफ़िट पर काम करती है। अब वो सोचेगा कि अच्छा मौका है, सबको चाहिए, तो वो क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा कि जिसके पास पैसा होगा ज़्यादा वो मुझे दे देगा। तो इससे क्या होगी, महँगाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई साइड में ऐसे कुछ कमी की वजह से महँगाई बढ़ जाती है। इसीलिए सप्लाई साइड से अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, महँगाई को कंट्रोल करना हो, तो कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो वो मेजर कौन-से होंगे कि ये जो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की कमी की वजह से बढ़ गया, इसको कंट्रोल किया जा सके। आइए अब उस पर बातें करते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन और इम्पोर्ट ऑफ इन्फ्लेटेड आइटम्स, कि मान लीजिए जो स क्या कह रहा है कि जिस सामान की महँगाई बढ़ गई है या जो सामान महँगा हो गया है, तो ऐसा किया जा सकता है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा दें या फिर उसका इम्पोर्ट बढ़ा दें। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी चावल की बात की, तो उसी एग्ज़ाम्पल को लेकर हम लोग पकड़ते हैं, या फिर कुछ और ही ले लीजिए। मान लीजिए कि अब चावल छोड़िए, अब मान लीजिए चीनी ले लेते हैं। नॉर्मल एग्ज़ाम्पल्स मैं जानबूझकर ले रहा हूँ डेली यूज़ की, क्योंकि आप इससे रूबरू होते हैं, रोज़ मिलते हैं इन चीज़ों से, तो समझना आसान होगा। तो मान लीजिए चीनी, चीनी है। अब चीनी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गई,
50 केजी अभी तक आ रहा था मार्केट में, उससे काम चल जा रहा था। लेकिन अचानक से वो जो है, या तो 50 केजी से 40 केजी उसकी सप्लाई हो गई, या फिर 50 केजी बनी हुई है, लेकिन खाने वाले बढ़ गए। 50 लोग पहले थे, अब 60 लोग हो गए खाने वाले। आप कहेंगे अचानक से ऐसा कैसे हो गया? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब बाहर से लोग कुछ वहाँ पे आके बस गए, या फिर पॉपुलेशन बढ़ गई। ख़ैर उन फैक्टर्स पर अभी नहीं जाते, हमें ये समझना है, ठीक? तो अब ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है, लेकिन अब ज़्यादा लोग को चाहिए तो मार्केट तो यही करेगा कि चीनी की कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, उसको प्रॉफ़िट कमाना है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, महँगाई कंट्रोल में रखनी है, नहीं तो पब्लिक हड़कंप मचा देगी, और उनको पब्लिक का ही ध्यान रखना है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? तो 2 चीज़ किए जा सकते हैं, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, चीनी का प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा, तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। चीनी जहाँ 50 केजी बन रही थी, अब पता चला उसको बढ़ा के 80 केजी बढ़ा दिया गया है। 80 केजी अब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर्स शुगरकेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीनी मिल में जा रही है, तो मिल जो है, फैक्ट्री जो है वो 80 केजी जो है, अब चीनी प्रोड्यूस कर रही है, शुगर प्रोड्यूस कर रही है। अब 80 केजी मार्केट में आ पाएगा, तो अब आ पाएगा 80 केजी मान लीजिए, तो अब तो जितने लोग उसको चाह रहे थे, उन लोगों को उतना मिल पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि चीनी 50 केजी है और लोग ज़्यादा हैं। अब तो चीनी भी उतनी है जितने में लोगों की जो माँग है वो पूरी हो जाए, डिमांड पूरी हो जाए। तो जब ऐसा होता है, तो फिर मार्केट बेमतलब की कीमत नहीं बढ़ा सकता, तो क्योंकि ये सब रेगुलेट होता है चीज़ें, पॉलिसी बनी हुई है इन सब चीज़ों की। तो आपको क्या लगता है, चीनी की महँगाई कम नहीं हो जाएगी, रेगुलेट नहीं हो जाएगा, मतलब महँगाई कंट्रोल में आएगी। तो ये एक सप्लाई साइड मेजर हो सकता है। दूसरा क्या, कि अब उसे इम्पोर्ट करें आप, उसका इम्पोर्ट बढ़ा दें। अब मान लीजिए कि अगर देश में बात करें, यही चीनी का एग्ज़ाम्पल लें, तो देश में अब इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब कैपेसिटी नहीं है देश के पास कि 50 केजी से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन डिमांड तो बढ़ गई है, तो अब क्या करें? तो भैया बाहर से मँगा लो, इम्पोर्ट कर लो। उन चीज़ों का इम्पोर्ट बढ़ा देंगे कि जो जितना डिमांड एक्स्ट्रा हो रहा है, उतना चीनी बाहर से इम्पोर्ट कर लिया जाए, शुगर इम्पोर्ट कर लिया जाए। तो इम्पोर्ट कर लिया जाए, तो अब दोनों मिल के डोमेस्टिक प्लस जो बाहर से हमने मँगाया है, अब डिमांड को पूरा कर देंगे, तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और क्या मेजर लिए जा सकते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखिए ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है चीज़ों की कीमतें बढ़ने का। अब सप्लाई साइड से क्या है, मान लीजिए अगर यही चीनी की बात लेकर चलें, तो किसान शुगरकेन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं खेतों में। अब वहाँ से उसको उठा के ट्रांसपोर्ट पर लोड करके चीनी मिल फैक्ट्री लाया जाता है, फिर वहाँ पे उसको चीनी को प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर बनाया जाता है। अब मान लीजिए किसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट बाधित हो गई, ये ट्रांसपोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो या फिर जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे से एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है और यहाँ से ये अपना यहाँ कुछ किसान यहाँ उगा रहे थे शुगरकेन, यहाँ से ये फैक्ट्री मंगा रही थी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर किसान जितना उगा रहे थे और फैक्ट्री को जितना चाहिए था, इस साल पता चला उतना शुगरकेन हुआ ही नहीं यहाँ पर। लेकिन इसको तो चाहिए जितना चीनी बनाने के लिए शुगरकेन। अब ये क्या करेगा? इसको आस-पास ढूँढना पड़ेगा कि अब दूसरे जगह से मँगाया जाए। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए सप्लाई चेन तो इसकी बाधित हो गई। अब मान लीजिए नहीं मिला तो क्या होगा? प्रोडक्शन इसका घट जाएगा। तो प्रोडक्शन घटेगा तो चीज़ें कम आएँगी बाज़ार में, और चीज़ें कम आएँगी तो फिर महँगाई बढ़ जाएगी। लेकिन वही कह रहा है, तो ये अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, जो सप्लाई चेन है जहाँ से सप्लाई होता है सब कुछ, किसानों से शुगरकेन उठाया, मिल तक आया, फैक्ट्री तक आया, फिर वहाँ से मार्केट तक आया। ये पूरा एक सप्लाई चेन बना हुआ है। इस चेन की अगर मैनेजमेंट अच्छे से हो कि किसी भी स्थिति में इसमें बाधा ना आए,
बाधा नहीं है तो सब कुछ फ्री फ्लो होता रहेगा, और जब फ्री फ्लो होता रहेगा तो सप्लाई चीज़ों की अच्छे से होगी, तो फिर महँगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसमें बाधा पहुँची, तो फिर वही होगा जो हम बातें कर रहे हैं कि ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ लेकिन डिमांड उतनी है, तो चीज़ों की कीमतें मार्केट प्रॉफिट पर काम करती है, वो बढ़ा देगी। ईजिंग ऑफ बफर स्टॉक्स इफ अवेलेबल। अब गवर्नमेंट आप जानते हैं कि बफर स्टॉक रखती है। बफर स्टॉक कहने का मतलब गोदाम में चीज़ों को स्टोर करके रखना। आप जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे यहाँ, राशन पानी सरकार बाँटती है लोगों को, राशन देती है। तो उसके लिए अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने चावल को स्टोर किया हुआ है, बफर स्टॉक चावल का बनाया हुआ है, और मार्केट में पता चला कि चावल की कीमत बढ़ गई किसी वजह से। किस वजह से? सप्लाई की कमी की वजह से। अभी हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उसी को लेंगे। सप्लाई की कमी हो गई मार्केट में राइस की, और राइस की कीमत बढ़ गई। अब गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है राइस का, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो उनके पास स्टोर किया हुआ है उसको रिलीज़ करे थोड़ा-सा। मार्केट में जितनी ज़रूरत है, जितनी कमी पड़ रही है वो वहाँ से दे दे। तो वहाँ से दे दे तो कमी पूरी हो जाएगी, और फिर कमी पूरी हो गई तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सप्लाई साइड मेजर्स हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, आगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।